हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th के 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को कंप्लीट। यकीन मानिए बच्चों, इस वीडियो को समझने के बाद आप 99% क्वेश्चन 3D के खुद से करने के काबिल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है बच्चों, से कई केसेस होते हैं। सबसे पहला केस आपको क्या दे देगा, 2 पॉइंट दे रखा होगा, बोलेगा उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो 2 पॉइंट से कैसे निकालेंगे, DRS और DCS। देखिए 2 पॉइंट दे रखा हुआ तो आप डायरेक्शन रेशियो निकालिए इसको माइनस करके, यानी x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये निकल गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन। डायरेक्शन रेशियो को डिनोट करते हैं ABC से। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, तो डायरेक्शन रेशियो जब निकल गया तो डायरेक्शन कोसाइन आसानी से निकल जाएगा। a अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारे पास केस 2 है। आपको एज सच एक वेक्टर दे देगा, ए वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और आपसे पूछा जाएगा इस लाइन का, इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो बताओ। तो इस केस में जो आई जे के का कोफिशिएंट होगा वही डायरेक्शन रेशियो होगा, यानी ए बी और सी, ये उसका डायरेक्शन रेशियो होगा। और डायरेक्शन रेशियो आने के बाद डायरेक्शन कोसाइन बहुत आसानी से निकल जाता है। ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन में यही सेम चीज लिख देना और सी अपॉन में भी यही सेम चीज आपको लिख देना। ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन। अब देखिए बच्चों, केस 3 है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको एकदम अच्छे से याद से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपको एक लाइन या एक वेक्टर दे रखा होगा, उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल दे रखा हो, तो आपसे इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे इस लाइन का इक्वेशन लिखने को बोल दे। तो इसका मैग्नीट्यूड दे रखा होगा आर, तो OA का जो इक्वेशन होगा वो होगा आर कॉस अल्फा, और इसके साथ लगा देना आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल है अल्फा, प्लस मैग्नीट्यूड आर कॉस बीटा, और इसके साथ लगा देना जे कैप, प्लस आर कॉस गामा के कैप। ये आपको OA का इक्वेशन निकल जाएगा। और इसमें आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा। डायरेक्शन कोसाइन का यही मतलब होता है उस लाइन का एक्स के साथ कितना कॉस के साथ एंगल है। तो कॉस के साथ एंगल कितना है, एक है कॉस अल्फा, एक है कॉस बीटा और एक है कॉस गामा। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन। जब आपको एंगल दे रखा हो तो आप डायरेक्शन कोसाइन इस तरह से निकालेंगे। वेक्टर दे रखा हो तो इस तरह से, 2 पॉइंट दे रखा तो पीछे बताया, और लाइन का अगर एक्स वाई जेड के साथ एंगल दे रखा हो तो आपको डायरेक्शन कोसाइन इस तरह से निकालना है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा बीटा गामा आपको अगर दे रखा हो तो अब आपको ये स्टार रिजल्ट याद रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 के इक्वल होता है। एकदम अच्छे से याद रखिएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 के इक्वल होता है। और अगर आपसे पूछ दे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा, जब अल्फा बीटा गामा जो है एक्स वाई जेड के साथ उस लाइन का एंगल है, तो आप साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। 1 1 1 ये 3 हो जाएगा, इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमने ऊपर देख लिया 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 2। याद रखना, साइन स्क्वायर वाले का 1 और कॉस स्क्वायर वाले का आंसर क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, केस 4। अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसमें दोनों सेम होता है, चाहे डायरेक्शन रेशियो हो चाहे डायरेक्शन कोसाइन हो। देखिएगा ध्यान से, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस के केस में एक्स एक्सिस जो अल्फा है उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो जाएगा, 0। एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या हो जाएगा, 90। एक्स एक्सिस का जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या हो जाएगा, 90। तो इस केस में जो इसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा कॉस 0 कॉस 90 और कॉस 90। कॉस 0 भी क्या होता है, कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 होता है 0 और कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो हो या डायरेक्शन कोसाइन वो सेम होता है, 1 0 0। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसी तरह से DCS और DRS और वाई एक्सिस क्या होता है, 0 1 0, क्योंकि इस केस में वाई एक्सिस के केस में क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री, अल्फा हो जाएगा 90, बीटा हो जाएगा 0 और गामा हो जाएगा 90। तो कॉस 90 0 और कॉस 0 क्या हो जाएगा 1 और फिर कॉस 90 क्या हो जाएगा
cos 90 यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा। उसी तरह से z एक्सिस का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1, क्योंकि z एक्सिस के केस में अल्फा बीटा तो हो जाएगा 90 डिग्री और गामा हो जाएगा 0 डिग्री। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों 90 हो जाएगा और cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, x एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0, y एक्सिस के लिए 0 1 0 और z एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन होता है 0 0 1। अब देखिए बच्चों पांचवा केस देखिए, आपको क्या दे रखा होगा, दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे रखा होगा। नहीं भी दे रखा होगा तो आपको पीछे 4 केस समझा दिया, उससे आप निकाल लेंगे। तो दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर हमें पता है और अगर वो दोनों लाइन पैरेलल है, इफ L1 L2 के पैरेलल है, तो आपको कंडीशन क्या याद रखना है, A1 अपॉन A2 किसके इक्वल होगा, B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। दो लाइन पैरेलल तो उनके डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, L1 L2 के अगर परपेंडिकुलर है तो उसमें क्या कंडीशन याद रखना है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये 0 के इक्वल होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको 2 पॉइंट दे रखा होगा A और B और आपसे पूछा जाएगा इसका डिस्टेंस क्या होगा। A B के बीच में डिस्टेंस बहुत ही आसान, जो 10th में किया था। इन दोनों को या इसको माइनस कर दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो इससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं जैसे एग्जाम। उसी तरह आपको नेक्स्ट क्या याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इससे। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P यानी A, B, C का अगर x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना हो, किसी भी पॉइंट का अगर x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना हो तो आपको याद रखना वो डिस्टेंस होगा अंडर रूट ऑफ, देखो x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो x वाले को 0 ले लेना था, यानी ये जाएगा 0 छोड़ दो और ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो y वाले को छोड़ दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस z एक्सिस से निकालना है तो z एक्सिस वाले z वाले कोऑर्डिनेट को छोड़ दो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए बच्चों नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। किसी लाइन का इक्वेशन 3D में कैसे निकाला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए आपको एक लाइन दे रखा होगा AB और वो एक किसी पॉइंट P से पास हो रहा होगा, x1 y1 z1, और वो लाइन किसी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा या किसी वेक्टर B के क्या होगा, पैरेलल, और आपसे बोलेगा लाइन AB का इक्वेशन निकालो। इक्वेशन ऑफ AB आपको याद रखना बेटा, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। ये छोटा सा फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद रखना है कि किसी लाइन का इक्वेशन 3D में कैसे निकाला जाता है। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। सिर्फ एक ही फॉर्मूला, आपको इसी से सारे काम हो जाएंगे। ये ए हो गया जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रहा है उसका वेक्टर, जैसे ये x1 y1 z1 से पास हो रहा है तो ए वेक्टर हो गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये b वेक्टर वो हुआ जिस वेक्टर के आपका लाइन पैरेलल हो, तो b वेक्टर हो गया जो पैरेलल वेक्टर है। b वेक्टर हो जाएगा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ये डायरेक्शन वाला वेक्टर है और a है पॉइंट वाला वेक्टर। ऐसे आपको याद रखना। और फॉर्मूला क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन। किसी लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना हो कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में नहीं निकालना हो, कार्टेशियन फॉर्म में निकालना। तो उसका रिजल्ट आपको याद रखना है, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। अब यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, तो वो वही पॉइंट है जिससे वो लाइन पास हो रहा है। और नीचे जो लिखा हुआ है ए बी सी वो क्या है, लाइन जिसके पैरेलल था उसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो, DRS ऑफ पैरेलल लाइन या फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्शन वाला वेक्टर। जो डायरेक्शन वेक्टर था बी वेक्टर, उसी का ये डायरेक्शन रेशियो है। अब देखिए बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो वेक्टर हमें दे रखा होगा, दो लाइन का वेक्टर इक्वेशन दे रखा होगा या कार्टेशियन इक्वेशन दे रखा होगा और उनके बीच में हमें लाइन का एंगल निकालना होगा उन दोनों लाइन के बीच में। तो देखो बच्चों ये एक लाइन है L1, इसका वेक्टर इक्वेशन दे रखा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और ये दूसरा लाइन है L2 जिसका हमें वेक्टर इक्वेशन दे रखा R2 इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 वेक्टर।
अब देखिए फर्स्ट मैंने बताया था ए वाला जो होता है पॉइंट वाला वेक्टर होता है, बी वाला जो होता है वो डायरेक्शन वाला वेक्टर होता है। तो इस लाइन L1 का जो डायरेक्शन बता रहा होगा वो कौन वेक्टर बता रहा होगा, B1 वेक्टर, और लाइन L2 का जो डायरेक्शन बता रहा होगा वो B2 वेक्टर। जो बी वाला वेक्टर होता है वो डायरेक्शन वाला वेक्टर होता है, ऐसे याद रखना है। अब हमने वेक्टर में ही पढ़ लिया था, दो वेक्टर के बीच में एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी का मैग्नीट्यूड। तो यहां भी हमें दो वेक्टर के बीच में ही तो एंगल निकालना है। इस लाइन का डायरेक्शन दिखा रहा है B1 वेक्टर और इस लाइन का डायरेक्शन दिखा रहा है B2 वेक्टर। तो हमें बेसिकली लाइन के बीच में एंगल निकालना मतलब B1 और B2 के बीच में एंगल निकालना है। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 और अपॉन में B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड। ये है फॉर्मूला निकालने का दो लाइन के बीच में एंगल का, अच्छे से याद रखना। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इनफाइनाइट स्टार टॉपिक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। ये एग्जाम में समझ लो 95% चांस है इससे क्वेश्चन आएगा। दो लाइन आपको दे रखा होगा, दोनों का इक्वेशन दे रखा होगा और इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों। ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी लिखा हो सकता है या फिर कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखा हो सकता है। तो आपको ए और बी पहचानना दोनों में आता है। वेक्टर फॉर्म में तो ए और बी डायरेक्ट दिया रहता है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, या कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो ए और बी कैसे निकाल दो मैं समझा दूंगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों d इज इक्वल टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन में B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। फिर इस पूरे का भी मैग्नीट्यूड ले लिया जाता है। ये है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, इसे याद रखना होगा। ये इनफाइनाइट स्टार टॉपिक है यानी एकदम इंपॉर्टेंट है।